हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्षा लर्निंग वीडियोस में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टैली में टीडीएस वाला पार्ट, जिसकी प्रैक्टिस शीट हम लोग करने जा रहे हैं। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था वो बेसिक थ्योरी पे बनाया था कि टीडीएस की हम लोग एक बार बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ लें कि टीडीएस होता क्या है, कैसे एप्लीकेबल होता है, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, कौन डिडक्टर होता है, कौन डिडक्टिव होता है। तो वही चीज हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। और आगे देखने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे इस रुद्राक्षा लर्निंग वीडियोस के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं टीडीएस की एंट्रीज। अब टीडीएस की एंट्रीज करने के लिए पहले हम लोग एक कंपनी क्रिएट करते हैं जिसका नाम है आरबी ये टीडीएस आरबीसी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए क्रिएट कंपनी। टीडीएस आरपीसी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। स्टेट हम लोगों ने लिया राजस्थान। पीरियड ले लिया हमने 1/4/17 से। सिक्योरिटी कंट्रोल। ये हमारी एक टीडीएस वाली कंपनी तैयार हो चुकी। तो कंपनी तैयार होने के बाद में अब क्या होता है कि हम लोगों को टीडीएस एक्टिवेट करना है। टीडीएस एक्टिवेट करने के लिए आपको वही F11। तो F11 प्रेस किया हम लोगों ने यहाँ से। F11 में हम लोग गए स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। अब जीएसटी नहीं लेना, वैट नहीं लेना, एक्साइज नहीं लेना, सर्विस टैक्स नहीं लेना, ये लेना है टीडीएस। यस किया यहाँ पर। अब सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स यहाँ पर यस किया। 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो T2014 9354 UKS 9354 UKS। टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 नंबर AKSB 0 AKSB 07041K। इसके बाद हम लोगों ने लिया इसको इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF। डिडक्टर की ब्रांच जो है सर्किल 9। ये वार्ड का होता है इसके अंदर कि किस जगह पर हम लोगों का ये स्टैंड करता है हमारा बिजनेस। अब सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल कौन है उसकी डिटेल्स हम लोग यहाँ डालेंगे। तो यहाँ मैंने डिटेल्स फिल कर रखी है अपने नाम से। तो आप लोग अपने नाम से ही डिटेल फिल कर दें। जो भी आपको एक मन मर्जी से डिटेल फिल करनी है वैसे एक नॉर्मल फॉर्म की तरह है। पैन नंबर DPFPS 6556 के। मैं यहाँ पर जयपुर जयपुर लिख रहा हूँ सारा। रेट ऑफ टीडीएस इफ पैन नंबर नॉट अवेलेबल। अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ टीडीएस आपकी 20% लग जाएगी। तो ये इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है, यहाँ से 20%। ये सब नो रहेंगे। तो ये हमारा टीडीएस एक्टिवेट हो चुका। AKSB 0 AKSB 0704 के। ये हमारी तरफ से हम लोगों ने टीडीएस को एप्लीकेबल कर दिया, एक्टिवेट कर चुका है। अब नेक्स्ट आती है फर्स्ट एंट्री की। कंपनी ने एक बिल रिसीव किया है 75,000 का। किस चीज के लिए? ऑडिट और कंसल्टिंग रेवेन्यू के लिए फ्रॉम चार्टेड अकाउंटेंट है। और चार्टेड अकाउंटेंट का नाम है मिस्टर विशाल अग्निहोत्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अब यहाँ पर ये F12 वाला फीचर मैंने दिया है। यहाँ पर एड्रेस फॉर द लेजर अकाउंट के लिए यस करने के लिए, कोई एडवांस एंट्रीज हो इन्फॉर्मेशन हो मास्टर्स में उसको यस करने के लिए थर्ड ये दिया है। एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स और एक फोर्थ ये दिया है कि अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ स्टॉक आइटम। इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको आप नो भी रख सकते हैं क्योंकि स्टॉक आइटम पर कभी भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पहले तो हम लोग इस एंट्री को देखते हैं, जनरल एंट्री के थ्रू पास करेंगे। हमें बिल रिसीव हो रहा है, इसका मतलब मिस्टर विशाल अग्निहोत्री हमारा क्रेडिटर्स है। मिस्टर विशाल अग्निहोत्री हमारा क्रेडिटर्स है। तो चलिए एंट्री की तरफ चलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स और यहाँ पर जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में हम लोग डेबिट किसको करेंगे? अपने एक्सपेंसेस को। और एक्सपेंसेस का नाम हमने जो दिया है वो दिया है प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, ये हमने नाम दिया है।
तो ऑल्टर सी किया यहाँ पर, ये नाम लिखा। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया, इन्वेंट्री वैल्यू का कोई लेने देना नहीं है, टाइप ऑफ लेजर से कोई मतलब नहीं है। इस टीडीएस एप्लीकेबल यहाँ पे करेंगे हम लोग एप्लीकेबल। अब आता है नेचर ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, एक न्यू कैटेगरी बनाई जाएगी जिसमें भी यही नाम लिखा जाएगा, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। हम लोग एक नई कैटेगरी बना रहे हैं। तो इसी कैटेगरी के अंदर अब आता है डिटेल्स फिल करना है कि क्या क्या है, कि सेक्शन कौन सा है, 194J। तो यहाँ लिखा 194J। पेमेंट कोड जो है वो लिखा हमने 94J। ग्रेविटी कोड हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिया। रेट जो है वो हमारी 10% होगी, और थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन लिमिट हम लोगों ने 0 कर दी। तो ये हमारी एक कैटेगरी बन चुकी। ठीक है, कितने का बिल था हमारा, 75,000 का। तो 75,000 का बिल जनरेट किया। अब क्रेडिट कौन होगी, पार्टी हमारी। पार्टी में कौन है, मिस्टर विशाल अग्निहोत्री। ठीक है, ऑल्टर सी मिस्टर विशाल अग्निहोत्री। सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस रखिए नो रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टीडीएस डिडक्टेबल, यस। अब डिडक्टेड टाइप क्या है, कि मिस्टर विशाल अग्निहोत्री आखिर है कौन। तो मिस्टर विशाल अग्निहोत्री जो है वो है इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ रेजिडेंट। ये 7 तरह के पर्सन होते हैं। तो आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो अपनी बुक में पढ़ दीजिएगा कौन कौन से पर्सन होते हैं। अभी हम लोग इसमें नहीं घुसेंगे। इंडिविजुअल का मतलब एक इंडिविजुअल खुद पर्सन हो गया, तो वो पर्सन ही हैंडल कर रहा है। मिस्टर विशाल अग्निहोत्री एक पर्सन है जो कि हमें दिख भी रहा है और हम उसको फील भी कर पा रहे हैं। तो इंडिविजुअल एचयूएफ, लेकिन रेजिडेंट यहीं का ही है, मतलब इंडिया का ही है। टीडीएस डिडक्ट सेम वाउचर, यहाँ पर भी हम लोग यस करेंगे। पैन नंबर लिखना कंपलसरी, क्योंकि मैं पहले बता चुका था, हमने एक 20% वाला क्लॉज डाला था कि इफ पैन नंबर नॉट अवेलेबल देन 20%। अगर आप लोगों ने यहाँ पैन नंबर नहीं लिखा तो फिर टैक्स ऑटोमेटिक 20% पर कैलकुलेट होगा। तो पैन नंबर हम लोगों ने लिया ये वाला, एंटर करके हम लोग अब देखिए 75,000 में से ऑटोमेटिक कितना डिडक्ट हो गया, 67500, मतलब 10% लेस हो चुका। 10% कितना हुआ, 7,500 रुपये ऑटोमेटिक लेस हो चुका। न्यू रेफरेंस में इसका बिल नंबर लिख लेंगे विशाल अग्निहोत्री का। बिल नंबर जो है वो है VA01। और ये जो 7,500 है वो हमने क्या लिखा, TDS01, मतलब एक नंबर दे दिया हमने हमारी तरफ से, ये TDS। अब क्रेडिट क्या हो जाएगा, TDS। तो हमने क्या लिखा, TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज। अंडर सेलेक्ट किया हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में TDS, और TDS में कैटेगरी कौन सी, जो कि हम पहले बनाए थे, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज वाली। तो ये 1 अप्रैल 2017 को हम लोगों ने एंट्री कर दी। तो ये हमारी एंट्री पास हो चुकी। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंट्री आती है, पेड टू मिस्टर विशाल अग्निहोत्री को पेड कर दिया 7,500 रुपये काट करके। चलिए F5 पेमेंट। पेमेंट में किसको पेमेंट किया, विशाल अग्निहोत्री। अब आपको बैलेंस यही शो कर जाएगा, कितना बैलेंस है, 67500। अगेंस्ट रेफरेंस में पहले TDS को एडजस्ट करना है, उसके बाद उसकी अमाउंट को एडजस्ट करना है। तो पहले 7,500 को लिया और उसके बाद 75,000 को लिया। क्रेडिट में बैंक से पेड किया, तो बैंक कौन सा बनाया हमने, HDFC बैंक लिमिटेड। ऑल्टर सी, कंट्रोल ऑल्ट वी। अंडर बैंक अकाउंट। अब क्या हो गया कि बैंक अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस डालना था हमको 7,50,000। तो वापस से कंट्रोल एंटर करेंगे और ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे यहाँ पर 7,50,000। ये हमारा बैंक का बैलेंस, इसमें 67,500 लेस हुआ, तो 6,82,500 हमारा बच चुका। चेक नंबर है 1,000,015, 1,000,015। ये हमारी एंट्री भी हो चुकी। 2 अप्रैल की एंट्री थी, F2 किया 2 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं, थर्ड एंट्री। अब थर्ड एंट्री जो है वो है, फिर से एक बिल रिसीव हुआ है, किससे, श्याम सनेर से, कमीशन एंड ब्रोकरेज के लिए। चलिए, तो पहली एंट्री जनरल, पहले एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा। एक्सपेंस है हमारा कमीशन एंड ब्रोकरेज वाला, तो ऑल्टर सी कमीशन एंड ब्रोकरेज अकाउंट। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही सेम TDS एप्लीकेबल, एप्लीकेबल कैटेगरी, न्यू कैटेगरी। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो रहेगी हमारी कमीशन एंड ब्रोकरेज। सेक्शन जो है इसका 194H और पेमेंट कोड 94H। 194H और पेमेंट कोड 94H। वही रेट जो है वो 10% रहेगी।
ये हमारी नई कैटेगरी बन चुकी। टोटल अमाउंट कितना है? 28,500। 28,500 का क्रेडिट किया हमने किसको? पार्टी को। पार्टी कौन है हमारी? मिस्टर श्याम सनेर। ऑल्टर सी श्याम सनेर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। इज टीडीएस डिडक्टेबल? यस। डिडक्टिव टाइप ये है कौन? वही सेम इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट। यहाँ पर उसका पैन नंबर, ये हमारा पैन नंबर। तो फिर से लेस होकर के आ चुका 28,500 माइनस 10%, 25,650। न्यू रेफरेंस से हमने बिल नंबर लिखना है SS01, और जो डिफरेंस आया वो हो गया हमारा TDS02, क्योंकि फर्स्ट वाला वो तो हो चुका था हमारा। यहाँ पर फिर से नई कैटेगरी बनेगी, नई लेजर बनेगी, TDS ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में TDS में कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये हो गया हमारा 250 की एंट्री। चलिए नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड इनवॉइस। फिर से एक इनवॉइस रिसीव हुई है तोलानी एंड सन से। एक्सपेंस क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। डेट है इसकी 2/5, पहले वाले की 1/5 थी, 1/5। अब जो है 2/5 को एंट्री क्या होगा? एक्सपेंसेस डेबिट होगा। एक्सपेंस हमारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ऑल्टर सी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। TDS एप्लीकेबल, कैटेगरी न्यू कैटेगरी। न्यू कैटेगरी में क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सेक्शन है इसका 193, इवेंट कोड 193, 10%। ये हो चुकी है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री बन चुकी। कितने का है बिल? 1 लाख का। क्रेडिट हो गई हमारी पार्टी का जो नाम है वो है तोलानी एंड सन अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। इज TDS डिडक्टेबल? यस। डिडक्टेड टाइप क्या है? ये कंपनी है रेजिडेंट की, कंपनी रेजिडेंट इन सेम वाउचर, यस। पेन नंबर कंपलसरी है डालना। 10% लेस होकर के आ चुका। 1 लाख माइनस 10%, 90,000। न्यू रेफरेंस, बिल नंबर TS01, न्यू रेफरेंस TDS03। इस एंट्री को हम लोग दोबारा करते हैं एक बार। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 1 लाख रुपए क्रेडिट किया हमने तोलानी एंड सन्स को 90,000 से। एंटर। न्यू रेफरेंस TS01 और TDS03, थर्ड वाली TDS की एंट्री है। फिर से ऑल्टर सी TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। TDS कैटेगरी होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। चलिए 10,000 रुपए, ये भी एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। 2/5 को ये पेड टू मिस्टर श्याम सनेर। F5 पेमेंट में जाएगा। श्याम सनेर को पेमेंट कितना करना है? 25,650। इसमें भी यही दिया हुआ है 25,650, तो 25,650 अगेंस्ट रेफरेंस। मैं फिर से कहूँगा, पहले TDS एडजस्ट होगा, उसके बाद वो बिल अमाउंट एडजस्ट होगा। क्रेडिट किया हमने HDFC बैंक को। चेक नंबर 100,021। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एंट्री आती है, फिर से एक बिल रिसीव हुआ है शाइन एंड एसोसिएशन से। एक्सपेंसेस क्या है? रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो जनरल एंट्री ऑल्टर सी रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। TDS एप्लीकेबल, न्यू कैटेगरी रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। सेक्शन जो है इसका 194I और 41A। 10% हम लोगों ने पकड़ा। रेंट जो है 30,000 का।
30,000 क्रेडिट हो गई हमारी पार्टी। पार्टी का नाम है शाइन एंड एसोसिएशन। ऑल्टर सी शाइन एंड एसोसिएशन अंडर हम लोगों ने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिया। डिटेल्स डिडक्टेड, डिडक्टेड टाइप यहाँ से देख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। डिटेल्स डिडक्टेड सेम वाउचर, यस। पैन नंबर, डिडक्ट हो चुका। न्यू रेफरेंस, बिल नंबर जो हमारा वो है SA01, न्यू रेफरेंस TDS 04। फिर से ऑल्टर सी TDS ऑन रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस TDS, यहाँ से हमने लिया रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। तो ये 3,000 हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट इसकी 1 जून थी। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी 2/6 को, पेड टू तोलानी एंड सन्स, 90,000 रुपये तोलानी एंड सन्स को पेमेंट किया। F5 पेमेंट तोलानी एंड सन्स 90,000। पहले TDS एडजस्ट होगा, उसके बाद बिल एडजस्ट होगा। HDFC बैंक से पेमेंट कर दिया हम लोगों ने 2 जून को। चलिए नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड इनवॉइस, फिर से एक इनवॉइस रिसीव हुई है मैक जैक्सन से, तो वही जनरल में एंट्री होगी पहली। ऑल्टर सी, एक्सपेंसेस का नाम है हमारा विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस TDS एप्लीकेबल, नेचर ऑफ पेमेंट वही न्यू कैटेगरी। तो यहाँ पर जो कैटेगरी आएगी वो आएगी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। सेक्शन इसका 194BB। पेमेंट कोड इसका 4BB। तो ये सेक्शन और पेमेंट कोड वगैरह को आप 100% सही मत मानना कि ये सारे सही ही है, यही इनके सेक्शन होते हैं। नहीं, इसके लिए आपको खुद को स्टडी करनी है कि किसका क्या सेक्शन होता है। रेट वही 10% लिया हमने। अमाउंट है इसका 80,500। क्रेडिट हमारे पार्टी का नाम है मिस्टर मैक जैक्सन। ऑल्टर सी, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स TDS डिडक्टेड, यस। डिडक्टेड टाइप जो है वो क्या है, इंडिविजुअल HUF नॉन रेजिडेंट, ये नॉन रेजिडेंट। पैन नंबर, तो ये भी 10% लेस होकर के आ चुका है। न्यू रेफरेंस में इसका बिल नंबर MJ01 और नेक्स्ट TDS 05, 5वें नंबर की TDS की एंट्री। फिर से ऑल्टर सी TDS ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस TDS और यहाँ से विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। चलिए ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। 1 जुलाई को एंट्री थी। नेक्स्ट एंट्री आती है 2 जुलाई को, पेड टू शाइन एसोसिएशन। F5 पेमेंट, शाइन एसोसिएशन को पेमेंट किया हम लोगों ने 27,000 का। अगेंस्ट वही 3,000 को पहले एडजस्ट करना है, फिर 30,000 को एडजस्ट करना है। HDFC बैंक। चेक नंबर है इसका, नहीं दे रखा, चलिए हम भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है 1/8 को, पेड टू मिस्टर मैक जैक्सन, ठीक है। F5 F2 1/8 को मैक जैक्सन को 72,450। अगेंस्ट के अंदर पहले TDS को एडजस्ट करना है, उसके बाद इस अमाउंट को HDFC बैंक। चेक नंबर अगर दे रखा हो तो डाल देंगे, चेक नंबर नहीं दे रखा छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है 2/8 को, एक इनवॉइस रिसीव हुई मिस्टर चिराग श्रॉफ से, ठीक है। किस बात के, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स। ऑल्टर सी, एक्सपेंसेस विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस TDS एप्लीकेबल, नेचर ऑफ पेमेंट न्यू कैटेगरी हमारी होगी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड। सेक्शन हो चुका है इसका 194BB और यहाँ से पेमेंट कोड हो गया 94B। रेट इसकी वही हमने 10% लिया है इसको। अमाउंट इसकी आ चुकी है 25,000 रुपये।
क्रेडिट क्रेडिट में हम लोगों को पार्टी को करना है। पार्टी का नाम क्या है हमारा? चिराग श्रॉफ। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, टीडीएस डिडक्टेबल, यस। डिडक्टेड टाइप क्या है? आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन। पैन नंबर ये यहाँ पर दिया हुआ है। कहीं हम लोग गलती कर चुके हैं, क्योंकि 25,000 का 25,000 नहीं आना चाहिए, 10% का कहीं ना कहीं इशू है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एप्लीकेबल, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 10%, ठीक है ये तो। मिस्टर चिराग श्रॉफ, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यस। आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन डिडिंग इन सेम वाउचर्स, पैन नंबर अपने लिख ही दिया। यहाँ पर आना चाहिए 22,500। डेट है 2/8। फिर से एंट्री करते हैं वाउचर एंट्री टू 2/8। जनरल में हम लोग एंट्री करेंगे विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल्स 25,000। चिराग श्रॉफ 22,500। न्यू रेफरेंस, इसका जो बिल है वो है CS01। न्यू रेफरेंस TDS06। फिर से ऑल्टर सी TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस TDS, यहाँ से विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स। ये 2,500 का ये हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। एंड पेड अगेंस्ट हिज इनवॉइस, पेमेंट भी कर चुका है उसी 2/8 को ही। तो F5 पेमेंट किसको किया है? चिराग श्रॉफ को। कितना? 22,500। अगेंस्ट के अंदर पहले TDS को एडजस्ट, फिर बिल को एडजस्ट, HDFC बैंक। चलिए ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आता है इसी TDS की रिपोर्ट। अगर आपको देखनी हो तो आप लोग रिपोर्ट कैसे देखेंगे? तो रिपोर्ट देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट, उसके अंदर TDS आउटस्टैंडिंग। तो चलिए देखते हैं हम लोग। डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट, और यहाँ से हमने किया TDS आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारी TDS की आउटस्टैंडिंग आ चुकी है कि 10,000 रुपये कंपनी वाले में पे करना है, नॉन कंपनी में आपको ये पे करना है। टोटल पेंडेंसी 33,900 वाली तो ये हमारे सामने आ चुकी है। अब आता है TDS पेमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? रिटर्न को देखेंगे TDS के रिपोर्ट में, फॉर्म 26Q रेजिडेंस के लिए, तो उसको देखेंगे हम लोग। 26Q पे क्लिक किया। पीरियड जो है 1 अप्रैल से 31/8 तक का ले रहे हैं, तो 1/4/17 से 31/8 तक का, जिसके अंदर 2,58,500 इसकी एक्सेसिबल वैल्यू है, और 25,850 हम लोगों का टैक्स डिडक्ट किया है। इतना ही हमको जमा कराना है। तो अब जब जमा कराएंगे तो उस टाइम पर अब हम लोग देखते हैं एंट्री कैसे करते हैं। तो जब आपको जमा कराना है तो पेमेंट वही जैसे GST में हम लोग करते थे, F5 और उसके बाद में ऑल टैक्स वाला फीचर, तो वही यहाँ पर है। तो अकाउंटिंग वाउचर्स F5 F2 किस डेट को हम लोग करवा रहे हैं? 2 अगस्त को ही। तो 2/8 को ही हम लोग पेमेंट करवा रहे हैं। और F5 में ऑल टैक्स, अब ऑल टैक्स में टैक्स टाइप हमारा TDS रहेगा। पीरियड जो है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई, या आप 1/4 से 31/7 लिख सकते हैं। TDS डिडक्ट टिल डेट 31/7। सेक्शन जो है हमारा वो कौन से आइटम लेने हैं? सारे लिए हमने ऑल आइटम्स। इसमें भी ऑल आइटम्स ले लिया, यहाँ पर भी हमने ऑल आइटम लिया, और इस जगह पर हमने रेजिडेंट लिया। यहाँ हम ऑल नहीं एक साथ ले सकते, यहाँ से हमने रेजिडेंट लिया। और पेमेंट जो कर रहे हैं वो हम लोग HDFC बैंक से कर रहे हैं। ये देखो आपके सारे पेमेंट्स ऑटोमेटिक 23,350 के यहाँ जनरेट हो चुके हैं, अपने आप आ चुका है। कितना इनकम टैक्स है, कितना सरचार्ज है, अगर होगी वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। ये सब चीज़ें हम लोगों के पेरोल्स में आएगी। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है। चेक नंबर देख लेते हैं अगर कुछ दिया हो तो 100,035। ये हमारा TDS जमा हो चुका है, ठीक है। रेजिडेंस का हो चुका है, रेजिडेंट का। अब नॉन रेजिडेंट का पेमेंट करना है हम लोगों को। यहीं पर ही अगर आप लोग इसके चालान प्रिंट करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे? इसी जगह पर पेजअप प्रेस करेंगे। पेजअप प्रेस करने के बाद ऑल्ट P प्रेस करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए आपके ऑल्ट Z करके जूम करके देख लीजिए, आपके TDS के टैक्स चालान बन चुके हैं। TDS टैक्स चालान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल 4 पेमेंट थे, चारों का टैक्स चालान बन चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रेजिडेंट के लिए। तो अब नॉन रेजिडेंट का पेमेंट करना है, सेम वही ऑल टैक्स।
ऑल्ट एस में टीडीएस वही 1/4 से हम लोग 31 जुलाई तक ले रहे हैं। 31 जुलाई तक एक बच रहा है 194 बीबी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस ऑल आइटम, लेकिन इस बार नॉन रेजिडेंट और एचडीएफसी बैंक। ये देखिए 8050 की, तो ये एंट्री भी हो चुकी है। इसका जो चेक नंबर है, अब ये मैंने चालान का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। तो नॉन रेजिडेंट का चेक नंबर कितना है 100036। चलिए ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है 27 क्यू वाली भी। अब ये एंट्री करने के बाद आपको इसको रिकंसाइल करना है इसी चालान के लिए। तो क्या करेंगे, वही डिस्प्ले स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ चालान रिकंसिलेशन देखेंगे, तो डिस्प्ले स्टैच्यूटरी रिपोर्ट टीडीएस रिपोर्ट और यहाँ से चालान रिकंसिलेशन। तो ये पेमेंट हम लोग कर चुके हैं, इनका सबका रिकंसिलेशन हम लोग को करना है। तो इसी जगह पर हम लोग क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट एस, ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, F5 रिकंसाइल चालान। तो रिकंसाइल हमारे यहाँ पर अब आ चुका है। अब हमको एक एक एंटर प्रेस करके ये सारे चेक नंबर वगैरह डालना है। तो आप लोग को एक साथ डालने के लिए आप लोग क्या करना है, पहले रिकंसाइल पर क्लिक करना था, उसके बाद यहाँ पर ऑल्ट एस प्रेस करना है। ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो ये अपने आप डेट पूछेगा क्वार्टर फ्रॉम, तो 1/4 से 30/6 तक का, या आप लोग 31 जुलाई जहाँ तक आप लोगों ने दिया है वहां तक का। बैंक का नेम हमारा हो चुका है एचडीएफसी बैंक, ब्रांच का नेम हमने लिखा जयपुर, बीएसआर कोड लिखा हमने 4000 4110020। बैंक का चालान नंबर हमने लिखा है ITNS/201। चालान की जो डेट है वो 2/8/17। एंटर, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे अब देखिए ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक फिल होकर के आ चुकी, नहीं तो आपको इंडिविजुअली एक एक में जाकर के फिल करनी थी। अब चेक नंबर और चेक की डेट की हमको फिल करनी पड़ेगी। तो चेक नंबर जो है हमारा 35 था, और एक लास्ट वाले में 36 था। 35, डेट जो है सबकी 2/8 है, 35 2/8 2/8 2/8, और ये नॉन रेजिडेंट वाले की 36 2/8। ये हमारा चालान का रिकंसिलेशन हो चुका। तो ये थी हमारी टीडीएस की एंट्री, जिसमें हम लोगों ने चालान का रिकंसिलेशन देख लिया, चालान का प्रिंट आउट देख लिया, पूरा एक प्रैक्टिकल डेटा हम लोग देख चुके हैं। तो ये शीट का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा इसी वीडियो के लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक में मिल जाएगा। आप ये वाली फाइल को डाउनलोड करना, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करना। जहां कंफ्यूजन हो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे टीडीएस की एंट्रीज होती है। टीडीएस की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक मोड पर अपने आप होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर जिसमें कुछ आगे देखेंगे।